न जाने कौन किसके संग है, यहाँ राजनीति का हर रंग है, जहां सबसे बड़ा जंग है, जी हां ये महाराजगंज है। वही महाराजगंज जो उत्तर बिहार का चित्तौड़गढ़ है, वही महाराजगंज जिसने कभी इस देश को प्रधानमंत्री देने का ख्वाब देखा था, वही महाराजगंज जहां की लोकसभा की राजनीति पिछले 27 वर्षों से एक ही जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जी हां, वही महाराजगंज जिसे हर लोकसभा चुनाव में जिला बनाने का सपना दिखाया जाता है, पर न उन सपनों को आज तक पंख लगे और न उड़ान ही भर पाया। आज उसी महाराजगंज के राजनीतिक समीकरणों का सच बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे और इस तरह की खबरें, इस तरह का विश्लेषण आपको मिलता रहे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में उत्तर बिहार का प्रमुख व्यावसायिक मंडी रहा महाराजगंज का राजनीतिक मिजाज अभी क्या है, इसे जानने और समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों को खंगालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि पहले महाराजगंज कहां था और आज महाराजगंज कहां है। क्या महाराजगंज का विकास हुआ या फिर सिर्फ नेताओं के चुनावी वादों के पन्नों में इसका भी इतिहास सिमट कर रह जाएगा। साव में राम गुलाम साव और साव सहुली, गंज में महाराजगंज और गंज गंजुली। पुराने समय में महाराजगंज के लिए यह मुहावरा काफी प्रचलित था, क्योंकि तब राम गुलाम साव के परिवार जैसा रसूख इस पूरे इलाके में न किसी साव का था और न महाराजगंज जैसा कोई गंज बाजार था। महाराजगंज शुरू से ही व्यावसायिक मंडी के रूप में विख्यात रहा है। यहाँ रेलगाड़ी की छुक छुक तब सुनाई देती थी जब सारण और चंपारण में इक्का दुक्का ही रेलगाड़ियाँ चलती थी। उस जमाने में यहाँ रेलवे का व्यावसायिक डिपो था, दाल की मिलें थी, लोहा की फैक्ट्री थी, चीनी मिल भी शुरू करने की कवायद हो चुकी थी। मीठा हट्टी की मिठास से बाजार गुलजार था। बड़े बड़े आढ़तियों से महाराजगंज में कारोबार फल फूल रहा था। पुराने लोग बताते हैं कि छपरा के बाद महाराजगंज सबसे बड़ा व्यावसायिक मंडी हुआ करती थी। आज़ादी के बाद 1952 के पहले आम सभा चुनाव में महाराजगंज सारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। 1957 में पहली बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और कांग्रेस के महेंद्रनाथ सिंह इस सीट से पहले सांसद बने। आपातकाल से पहले महाराजगंज सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 4 बार हुए आम चुनाव में पार्टी ने 3 बार जीत दर्ज की। जेपी आंदोलन के बाद 1977 के संसदीय चुनाव में महाराजगंज में कांग्रेस का किला ढह गया। जनता पार्टी के उम्मीदवार रामदेव सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को करारी मात दी। हालांकि कांग्रेस 1980 के आम चुनाव में उनसे यह सीट छीन ली। 1984 में दोबारा कांग्रेसी ही संसद पहुंचे। इसके बाद इस सीट पर अब तक हुए आम चुनाव में कांग्रेस एक बार भी जीत नहीं दर्ज करा सकी है। पार्टी कोई भी हो, इस सीट से जीतता राजपूत ही है। इस सीट से भूमिहार जाति के अब तक उम्मीदवार के रूप में मात्र रामदेव सिंह और गिरजा देवी ही जीत पाए हैं। अगर 35 सालों के इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ 1991 में लालू लहर के बीच गिरजा देवी यहां से जीती थी। पूरे बिहार में राजपूतों का यह सबसे सेफ सीट माना जाता है। महाराजगंज लोकसभा सीट पर पिछले 10 साल से एनडीए का कब्जा है। यदि 25 वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 1998, 99 और 2004 में जदयू के प्रभुनाथ सिंह और 2009 में इस सीट पर राजद के उमाशंकर सिंह ने जीत दर्ज की। उमाशंकर सिंह की मृत्यु के पश्चात
वर्ष 2013 में हुए उपचुनाव में राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह ने जदयू प्रत्याशी पीके शाही को हराकर जीत दर्ज की। 2014 में जदयू से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। तब भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राजद के प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया। 2019 के चुनाव में भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह को चुनावी मात दे दी। राजपूत यादव और भूमिहार बहुल इस सीट पर इस बार एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त मुकाबला होने के आसार हैं। एक तरफ राजनीतिक विरासत बचाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ अपनी सीट बचाने की। देखना यह है कि महाराजगंज के इस सीट पर कौन बाजी मारता है। वैसे इस बार दावेदारों की लंबी लिस्ट है। कई प्रत्याशियों ने तो चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। चलिए देख लेते हैं कि इस बार महाराजगंज की इस सीट से कौन कौन मैदान में कूदने के लिए आतुर दिख रहे हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजद के रणधीर कुमार सिंह को हराकर चुनाव जीत गए थे। भाजपा के तरफ से इस बार भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की दावेदारी मजबूत है, मगर बीच बीच में उनका छपरा से भी चुनाव लड़ने की बात उठ जाती है। वैसे भाजपा में तरैया के विधायक जनक सिंह की भी दावेदारी मजबूत है। इसके अलावे एम्स के डॉक्टर जगजीत पांडे भी इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से इस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों की सूची थोड़ी लंबी है। इस सीट से राजद के टिकट पर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के विरासत संभालने के लिए उनके पुत्र रणधीर सिंह दावेदारी ठोक रहे हैं। पार्टी की टिकट पर माले के मांझी से विधायक सत्येंद्र यादव भी चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे भी इस मामले में पीछे नहीं है। वे महाराजगंज से विधायक है और इसी महाराजगंज से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जदयू की ओर से हेमनारायण शाह की दावेदारी है। एमएलसी सचिता राय भी यहां हर कीमत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है पार्टी टिकट दे तो भी नहीं दे तो भी निर्दलीय ही सही, लेकिन वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस तरह महाराजगंज का लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव की भी नज़रें महाराजगंज की सीट पर है, लेकिन ये भी देखना होगा कि महाराजगंज का चुनाव सिर्फ इन्हीं प्रत्याशियों के बीच लड़ा जाता है या कोई बाहरी प्रत्याशी भी अंत समय में आकर यहाँ अपना दावेदारी पेश कर देता है। महाराजगंज के इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से उम्मीदवारों के बारे में जानने के बाद चलिए अब इस क्षेत्र की राजनीतिक गणित समझ लेते हैं। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में राजपूत, भूमिहार और यादव वोटरों का दबदबा है। यहाँ ब्राह्मण, मुस्लिम, अति पिछड़ी और दलित जातियों का वोट गेम बदल सकता है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या 17,99,457 है। इसमें 9,50,235 पुरुष और 8,49,172 महिला वोटर है। इस संसदीय क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें सिवान में गोरियाकोटी और महाराजगंज तथा सावन में एकमा, माझी, बनियापुर और तरैया क्षेत्र है। इन 6 सीटों में से गोरियाकोटी और तरैया पर भाजपा का कब्जा है, जबकि बनियापुर में राजद, माझी में माले, महाराजगंज में कांग्रेस के विधायक है। इस तरह यहाँ भाजपा के मात्र 2 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के 4। कुल मिलाकर इस बार महाराजगंज की लड़ाई बड़ा दिलचस्प होने वाली है। राजनीति के बिसात पर एक से एक चाल चले जाएंगे। अब देखना यह है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन आपको भी ये देखना होगा कि आप जब अपने सांसद को चुनेंगे तो उनका
पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मुझे इजाजत दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।